आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बीपीएससी की जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम लोग एक नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हम लोग का पेपर है ये बीपीएससी 31वीं बिहार न्यायिक परीक्षा का जो है प्रश्न पत्र है। इसके सभी हम लोग 150 प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का जो है वन लाइनर मोड में जो है एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम 7 जो है वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। 7 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट सेक्शन में बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सभी वीडियो को जो है एक साथ कर दिया गया है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों को जो है स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन जो है किस राज्य में है। तो आप सभी जानते हैं कि कालीबंगन जो है ये आपका राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो जो है आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है क्योंकि आप जानते हैं कि भारत से जो है 1947 में जो है पाकिस्तान एक स्वतंत्र अलग राष्ट्र बन गया। उसके बाद मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में चला गया। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। तो विक्रम वंश की विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के राजवंश द्वारा जो है की गई थी। पाल वंश के राजा ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम यानी पुराना वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या जो है सरजू नदी के तट पर स्थित है। सरजू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है और यही सरजू नदी जो है बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में आकर जो है गंगा में जो है मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो शक संवत जो है 78 ईस्वी में जो है स्टार्ट हुआ था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बद्रीनाथ धाम जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो बद्रीनाथ धाम की ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम जो है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगासनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था। तो मेगासनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है राजदूत के रूप में भेजा गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ थे और 24वें जो थे आपके महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुषार्थ कितने होते हैं। तो पुरुषार्थ जो होते हैं आपके 4 होते हैं। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया कृति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो पंचतंत्र जो है आपका विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई कृति है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक का जो संबंध है आपका बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सा सुल्तान सुप्रसिद्ध था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जो था अलाउद्दीन खिलजी जो था काफ़ी फेमस था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का जो मकबरा है आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे चिश्ती सूफी संप्रदाय के जो थे अनुयायी थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम था। सिखों के जो 10वें गुरु हुआ करते थे उनका क्या नाम था। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। पहले दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था। तो दिल्ली में जो पहला मदरसा है इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया था। पद्मावत किसने लिखा। काफ़ी फेमस बुक है पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कृति है। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। शिवाजी के पिता का क्या नाम था। तो शिवाजी के पिता का नाम जो था शाहजी भोसले। शाहजी जो था शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी था।
अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भक्ति काल संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिकालीन संत जो थे चैतन्य, उनका वास्तविक नाम जो था विश्वम्भर, क्या था? विश्वम्भर था। किस आंदोलन में गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे? तो गांधी जी जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में स्टार्ट हुआ था, इसी में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी कृति है, किसकी पुस्तक है? तो ये जो है आपकी आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किन की रचना है? तो ये जो पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल से भागे थे? तो वहीं हजारीबाग सेंट्रल जेल। इन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था और दीपावली की रात में जो है इन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार को फांदकर अपने साथियों के साथ जो है भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रूप से शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ किया? तो बैरकपुर में, बैरकपुर में जो है मंगल पांडे 1857 में इन्होंने विद्रोह किया। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, सती प्रथा को बंद करने के लिए, सती प्रथा को बंद करने के लिए किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग जो है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा को जो है बंद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 1873 ईस्वी में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा राव फूले, और इनकी एक पुस्तक काफ़ी फेमस है गुलामगिरी। तो 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। किस भारत के किस गवर्नर के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग, उस समय जो कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का था, और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कलकत्ता, फिर आपके बम्बई और मद्रास में जो है यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1922 में कौन सी प्रसिद्ध घटना हुई? तो 1922 में जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो कानपुर जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है, और ये जो है गंगा नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि मरवाड़ राजस्थान में किस भाग में है? तो ये मरवाड़ जो है आपका पश्चिमी साइड में, पश्चिमी भाग में है। नेक्स्ट है कि पन्ना किस खनिज के खनन के लिए फेमस है? तो पन्ना जो है हीरा के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, गंगा सागर, ये जो गंगा सागर है, अभी गंगा सागर मेला भी चल रहा है। गंगा सागर क्या है? ये जो है एक तीर्थ क्षेत्र है और ये आपका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो कन्याकुमारी जो है आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, दक्षिण, सबसे दक्षिण पॉइंट है। नेक्स्ट है कि पागोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जो है पागोंग झील है। कोडागू किसके लिए फेमस है? तो ये जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है। उड़ीसा में स्टील उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो उड़ीसा में स्टील उत्पादन केंद्र जो है आपका राउरकेला में है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है K2 है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु कब होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर जो है तमिलनाडु में मुख्य रूप से जो है ये वर्षा ऋतु होती है। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है? तो ये जो है आपका गुजरात ने किया है। क्रिप्स करेंसी के पीछे की तकनीक कैसे बनाई जाती है? तो ब्लॉकचेन। एक महिला द्वारा अकेले सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के लिए रिकॉर्ड को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने तोड़ दिया था, पेगी फिट्सन। विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनकी माइंड मास्टर। चापचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में है। काफ़ी फेमस प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चापचरकूट त्यौहार जो है आपका कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में। नेक्स्ट है कि कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था के प्रयोग में किया जाता है? तो माइक्रोवेव। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कैसे होती है? तो ये जो गति होती है आवर्ती होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि मानव के आँख किसी वस्तु की छवि कहाँ बनती है? तो रेटिना पर है। तो ये भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का, प्रिज्म से जब हम गुजारते हैं तो प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? तो सबसे ज़्यादा जो है आपका बैगनी रंग झुकता है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रॉकेट में किया जाता है। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? तो उसको फ्यूज कहा जाता है। जब
रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन अर्थ जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोगुना हो जाता है। सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन है? तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा एस्क है? तो भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है मोनोजाइट पाया जाता है। ऑर्गेनिक को किसके द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जाता है? तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन के युग्म कब होता है? तो जाइगोटिन के दौरान होता है। ट्रिप्सिन कैसे बनता है? तो ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में प्रोटॉन को पचाता है, जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ऐसा कर देता है। नेक्स्ट है कि एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? तो ये जो है 2 प्रकार के एक से बनते हैं और रानी और कार्यकर्ता एक दूसरे से ड्रोन। नेक्स्ट है कि रेप फंगी क्या है? तो एक्टिनोमाइसेटिस है। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न होता है? तो उसमें जो है अब्सिसिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम बीपीएससी की जितनी भी पूर्व की परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं उन सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे, ताकि आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, खास करके बीपीएससी 68 पीटी को टारगेट में रखकर हम लोग जो है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर रहे हैं। और यदि आप बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर 50 जो है प्रीवियस ईयर की वीडियो को जो है अपलोड किया गया है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।